धनबाद कोल बोर्ड एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी समिति के सचिव पर लगा 8 करोड़ वित्तीय अनियमितता का आरोप। सोसाइटी के अध्यक्ष गणेश भैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। धनबाद कोल बोर्ड एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के समिति अध्यक्ष और सदस्यों ने सचिव अरविंद कुमार सिंह पर मनमाने ढंग से 8 करोड़ 33 लाख अवैध ऋण आवंटन कमीशन के आधार पर किए जाने का आरोप में सहयोग समिति रांची के द्वारा सचिव अरविंद सिंह और समिति के राम नरेश सिंह फील्ड वर्कर को भी गंभीर वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया गया, जिसको लेकर उन्हें 5 वर्षों तक चुनाव से आयोग घोषित किया गया। इसके बावजूद भी अरविंद सिंह के द्वारा प्रबंध कार्यकारिणी सदस्यों को समिति के दैनिक कार्यों के संचालन में बाधा पहुंचा जा रहा है। सरकार के द्वारा जारी निर्देश में 3 रिक्त पद चुनाव करने का आदेश भी जारी किया गया है। निर्वाचन अधिकारी मतदाता सूची तैयार करने का आदेश भी दे चुके हैं, परंतु समिति के कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह के द्वारा कार्य करते हुए कार्यालय में आकर तैयार मतदाता सूची को अपने कब्जे में लेकर कार्य को बाधित कर रहे हैं, जिसको लेकर अध्यक्ष गणेश भैया ने विभाग से लिखित शिकायत भी की है। मीडिया से आज बात करते हुए अध्यक्ष ने पुनः निष्कासित किए जाने के बावजूद भी सचिव अरविंद सिंह के द्वारा राजनीति के तहत काम करने नहीं दिया जा रहा है, जबकि उन पर आरोप गठित हो चुका है। उन्होंने कमीशन खोरी के लालच में विराल के माध्यम से सदस्यों को ऋण आवंटन कर फायदा पहुंचाया, जबकि समिति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन सेवा निवृत्त कर्मियों को लाभ देने के मुख्य उद्देश्य सचिव द्वारा किया जा रहे हैं। इस तरह के घृणित कार्य की वजह से कोल कर्मियों को ऋण मुहैया में दिक्कत हो रही है। वहीं समिति के सदस्य राम नरेश सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि राम नरेश सिंह के द्वारा सगे संबंधियों के नाम से खाता खोलकर बीपी का पैसा उसमें जमा करवाकर धोखाधड़ी किया जा रहा है। 13 प्रबंध कार्यालय के साथ हम खुद इस्तीफा दिए रजिस्ट्रार के पास, डीसी ऑफिसर के पास, जिला शाखा प्रबंधक के पास। इसके बाद तुरंत इसको आदेश को ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास भेजा गया, उसके बाद रजिस्ट्रार के पास भेजा गया। तत्पश्चात फिर पुनः इन्होंने अल्पमत में रहने के बावजूद भी लोन का वितरण किया और कुछ सदस्य को किसी भी प्रकार लोग लालच में डरा धमका के उसको वापस कर दिया। इसके बाद इनका जांच प्रक्रिया स्टार्ट हो गई और हम लोग विरोध में 13 प्रबंध कार्यालय इस्तीफा 22 शपथ पर। इसके बाद है कि विरोध यही था कि बैरक चेक का भुगतान पर रोक दिया जाए और विभाग का जो आदेश आता है आरटीजीएस और चेक के माध्यम से, अकाउंट पेई के माध्यम से किया जाना है। हमने बार बार आग्रह करने के बावजूद भी नहीं माने। कौन? सचिव महोदय नहीं माने। इसका शिकायत भी हम लोग दोबारा किए, 2-3 महीना हम लोग कहें कि चलो भाई समिति है, मिला जुला के चलते हैं, तो नहीं माने। फिर हम लोग शिकायत किए रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार जो बुलाया, फिर इस पर जांच प्रक्रिया हुई। जांच प्रक्रिया में ये दोषी पाए गए। लंबित जांच चली 2 महीने, इसमें ये दोषी पाए गए और मतलब घोर अनियमितता, जिसका आपको 8 करोड़ 33 लाख का वो सामने आया है बैरक चेक का माध्यम से। घोटाला यानी क्या? हाँ, नहीं घोटाला नहीं, पेमेंट करने का वित्तीय अनियमितता, और वित्तीय अनियमितता। इसके तहत उनको 5 साल के ये उसको चुनाव आयोग घोषित करते हुए। किसने किया है ये रजिस्ट्रार जीवंत रांची। क्या आदेश उनका मतलब है कि 5 साल का उनको हम चुनाव आयोग घोषित करते हैं और आपको पुनः 18 प्रबंध कार्यालय को पुनः बहाल किया। इसके बाद भी जब वो आदेश यहाँ आने के बाद कुछ उनके विरोधी सहयोगी के माध्यम से ऑफिस में घुसने का भी काम हमको नहीं करना, यहाँ तक कि अध्यक्ष मानने को स्वीकार नहीं। तो ये विभाग को भी हमने सूचना कर दिया है। जो आदेश हम रजिस्ट्रार का आया है उसको तो प्रतिपालन हमको करना है और पुनः तुरंत 2 दिन बाद इस जो खाली पद है उसको पुनः निर्वाचन करके भरा जाना है।
सचिव का और 2 का- कार्यकारिणी तो मेंबर। क्या एक वो रिटायर्ड- चुनाव होगा क्या? चुनाव होगा, चुनाव का भी घोषणा हो गया, चुनाव पदाधिकारी भी नियुक्त हो गया है। कब होगा ये? ये अब विभाग का हम लोग वोटर लिस्ट बना के यहाँ रेडी करेंगे। वो अभी तुरंत आदेश दिए हैं कि वोटर लिस्ट तैयार करके पुनः दिया जाए। हम तुरंत जल्द से जल्द इसका चुनाव करवाएंगे। लेकिन कुछ उनके माध्यम से अवरोध पैदा किया जा रहा है। यहाँ तक कि उनका जो कोषाध्यक्ष तो उनको भी बहाल किया है, लेकिन उनके साथ में चल के यहाँ हमारे समिति कर्मी को जो हम मतदाता सूची तैयार करने के लिए दिया गया है उसको भी अपने कब्जा में लेके उसको भी यहाँ से ले गया है। तो ये सारी लगता है कि सरकारी काम में बाधा डाले हैं और हम इसका मांग करते हैं कि क्यों न विभाग इस पर कार्रवाई करे। आप लोग रजिस्ट्रार को लिखे हैं इसके? यहाँ विभागीय विभाग को लिखे हैं और अभी हम सूचना भी दिए हैं। सर हमारे समिति कर्मी सब सहमत है कि हम काम करेंगे, लेकिन वो हमको जो भी हम पेपर तैयार करते हैं वो छीन के ले जाता है। तो इस तरह के रवैया में आज हमारे मेंबर को जो यह सहयोग अभी तक हुआ दिखते हुई, उसको हम समाधान करने के लिए हम बैठे हुए हैं। अगर ये रवैया रहेगा तो हमारे मेंबर्स और तकलीफ में जाएंगे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुचारू रूप से उनका लोन और उनका जो भी बकाया है, अभी बहुत से आदमी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका बकाया भुगतान यहाँ बाकी है। शादी तो है, समिति ब्याह है। शादी है, ब्याह है, पढ़ाई लिखाई है, तो ये सारा प्रक्रिया को हम चाहते हैं कि सुचारू रूप से चालू हो। लेकिन कहीं न कहीं अब उनको कहीं से रहा नहीं तो